नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो देवश्री इंस्टीट्यूट इंदौर से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। तो कल की कक्षा से हम आधुनिक काल के बारे में पढ़ रहे थे और आज की कक्षा में हम खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो जो खड़ी बोली की जो रचनाएं की गई थी, सर्वप्रथम कौन सी रचना की गई थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही जितनी भी जो रचनाएं हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो खड़ी बोली की जो रचनाएं की गई थी उनमें सबसे पहले छंद छंद वर्णन के नाम से रचना है। इस साइड में रचनाएं रचनाएं और इस साइड रचनाकार रचनाकार। जो रचना है सबसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन वर्णन की महिमा इसके जो रचनाकार हैं, रचनाकार रचनाकार या रचयिता गंग कवि। गंग कवि। और ये अकबर के काल में रचना की गई थी। अकबर के काल में अकबर के काल में ये रचना की गई थी। साथ ही अगली जो रचना है भाषा योग वशिष्ठ। भाषा योग वशिष्ठ। ये रचना जो की गई थी 1741 ईस्वी में 1741 ईस्वी में। सन भी याद कर लेना, क्योंकि आधुनिक काल की जो खड़ी बोली की रचनाएं हैं इनके बारे में अधिकतर सन पूछे जाएंगे, पर लेकिन जो ये रचना ये जो है आधुनिक काल की तो नहीं है, पुरानी रचना है खड़ी बोली की। इतने ज्यादा मायने नहीं रखता, पर ठीक है फिर भी लिख लेते हैं 1741 ईस्वी। खास करके जो आधुनिक काल में जो रचनाएं की गई थी उनका सन अवश्य पूछेगा एग्जाम में। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने की थी ये रचना। राम प्रसाद निरंजनी, इनके द्वारा ये रचना की गई थी। इसके बाद जो अगली रचना की गई थी पद्म पुराण का भाषा अनुवाद। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद। पद्म पुराण का भाषा अनुवाद ये रचना 1766 ईस्वी में की गई थी। 1766 ईस्वी में। और जो इसके जो रचनाकार हैं वो है पंडित दौलत राम। पंडित दौलत राम। पंडित दौलत राम ने पद्म पुराण का भाषानुवाद किया था। साथ ही अगली रचना मंडोवर का वर्णन। मंडोवर का वर्णन। ये रचना, इसका जो कालखंड है 1773 ईस्वी। 1773 ईस्वी में ये रचना की गई थी। अज्ञात कवि, यानी कि इस रचना के कवि के बारे में पता नहीं कि किस कवि ने ये रचना की थी। तो ये खड़ी बोली की रचनाएं और भी बची हुई हैं। सबसे पहले जो रचना खड़ी बोली में प्रारंभिक जो रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये रचना गंग कवि ने की थी। और भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने की थी। साथ ही पद्म पुराण का भाषानुवाद 1766 ईस्वी में दौलत राम ने ये रचना की थी। और मंडोवर का वर्णन 1773 ईस्वी में की गई थी। ये अज्ञात कवि, यानी कि इस कवि के बारे में जानकारी नहीं है कि ये रचना किस कवि ने की थी। साथ ही जो अगली जो रचनाएं हैं खड़ी बोली की, सुख सागर नाम से एक रचना है। सुख सागर। ये रचना 1818 ईस्वी में की गई थी। 1818 ईस्वी में मुंशी सदाशिव लाल के द्वारा
मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदा सुखलाल नियाज के द्वारा सुख सागर रचना की गई थी। फिर प्रेम सागर 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में जो प्रेम सागर के नाम से जो रचना की गई थी, लल्लू लाल के द्वारा की गई थी। ये रचना भी गद्य काव्य में भी हमने पढ़ी थी, लल्लू लाल के द्वारा। इसके बाद नचिकेतोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा, ये भी हमने पढ़ ली थी। नचिकेतोपाख्यान, ये जो रचना है नचिकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी में की गई थी सदल मिश्र के द्वारा। 1800 ईस्वी में सदल मिश्र के द्वारा। ये कल की कक्षा में अध्ययन किया था हमने शायद, हाँ कल की कक्षा में पढ़ी थी ये रचनाएं। इसके बाद अगली जो रचना है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी में लिखी गई थी, इसकी रचना की गई थी। ये उदयभान चरित के नाम से भी है, उदयभान चरित, उदयभान चरित। इसके जो रचनाकार है इंसा अल्लाह खान, इंसा अल्लाह खान। तो ये खड़ी बोली की जो रचनाएं हैं, ये गद्य काव्य में भी रचनाएं की गई थी और खड़ी बोली में भी की गई है। शोक सागर 1818 ईस्वी में मुंशी सदा सुखलाल के द्वारा की गई। साथ ही प्रेम सागर जो रचना 1800 ईस्वी में लल्लू लाल के द्वारा की गई। नचिकेतोपाख्यान 1800 ईस्वी में सदल मिश्र के द्वारा की गई। रानी केतकी की कहानी 1800 ईस्वी में इंशाअल्लाह खां के द्वारा की गई। अब भारतीय संस्कृति का काल व जागरण, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारतीय संस्कृति काल का भारतीय संस्कृति के काल का जागरण। यह काल संपूर्ण भारत में, यह काल संपूर्ण भारत में, यह काल संपूर्ण भारत में सामाजिक मनोवैज्ञानिक आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का काल था, जिसमें न केवल भारतीय समाज अपितु हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति में
प्रवृत्ति में भी परिवर्तन हुआ, भी परिवर्तन हुआ। जो भारतीय संस्कृति का जो काल था, यह काल संपूर्ण भारत में सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आर्थिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का काल रहा। साथ ही न केवल भारतीय समाज अपितु हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति में भी यह परिवर्तन का काल रहा था। इसके बाद अगली जो मैकाले शिक्षा के बारे में भी जानकारी इसी काल में मिलती है। मैकाले शिक्षा का प्रसार मैकाले शिक्षा का प्रसार अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला लगातार बढ़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई संस्था की स्थापना की गई। जैसे कि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज। भारतीय संस्कृति में जो ये काल रहा था, मैकाले की शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था, अंग्रेजी शिक्षा का जो बोलबाला लगातार बढ़ रहा था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई संस्था की स्थापना की गई। जैसे ब्रह्मा समाज की जो स्थापना जो की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। रामकृष्ण मिशन जो चला गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद आर्य समाज की जो स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। इनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जो अंग्रेजी शिक्षा का बोलबाला जो चल रहा था, इसके चलते बहुत सारे जो समाज में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। तो ब्रह्म समाज, सबसे पहले ब्रह्मा समाज या ब्रह्म समाज, ये 1828 ईस्वी में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई। साथ ही प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। और केशव चंद्र सेन, एक और भी नाम लिखना यहाँ पर, केशव चंद्र सेन, इन दोनों के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। और रामकृष्ण मिशन जो चलाया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा चलाया गया। रामकृष्ण मिशन
रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। इनके बाद, स्वामी विवेकानंद के बाद आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती। इनके बाद अगली जो समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल, थियोसोफिकल सोसाइटी, सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में, 1875 में, 1875 में मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, ब्लावत्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो जो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई 1828 ईस्वी में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। मार्कर नहीं चल रहा, पता नहीं कुछ कारण है, इंक खत्म है उसमें। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना थी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा की गई। तो ये सभी समाजों की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो बोलबाला था वो लगातार बढ़ रहा था। तो ये जो मिशन चलाए गए थे ये हिंदी भाषा का अधिकतर प्रचार प्रसार करने के लिए चलाए जा रहे थे। तो सभी जो विद्वान थे जैसे स्वामी विवेकानंद और जो बाकी जो राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती, सभी ने इनने जो हिंदी जो भाषा इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सभी स्थापनाएं की थी। अब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में जो कामकाज शुरू करने के लिए कहा गया था उनके बारे में भी थोड़ा सा एक पंक्ति लिखेंगे। अभी इंक डाल लेते हैं थोड़ी सी। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती सरस्वती के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में हिंदी भाषा में कामकाज शुरू करने का कामकाज कामकाज शुरू करने का जनता से अनुरोध किया। अनुरोध किया गया कि हिंदी भाषा में ही जो कामकाज है अपने वो इसी भाषा में करें, ना कि अंग्रेजी भाषा में। साथ ही सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती
सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व, तो अब इसके बाद में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके पूर्व जो उर्दू और फारसी शब्द की जो रचना है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी भाषा में कामकाज जो शुरू करने का जनता से अनुरोध किया गया और सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना जो रचना है दयानंद सरस्वती ने की। तो अब ये जो ब्रह्मा समाज और आर्य समाज और जो इनकी स्थापना हुई थी इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व। भारतेंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व साहित्य लेखन दो भागों में बांटा गया था। पहला उर्दू फारसी शब्द युक्त रचना, उर्दू फारसी शब्द युक्त रचना शिव प्रसाद सितारे छंद के माध्यम से, शिव प्रसाद सितारे छंद, साथ ही संस्कृत भाषा से युक्त विशुद्ध हिंदी की रचना, संस्कृत भाषा से युक्त विशुद्ध हिंदी की रचना, विशुद्ध हिंदी की रचना राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पूर्व साहित्य लेखन दो भागों में बांट दिया गया था। तो इसमें जो उर्दू और फारसी शब्द से युक्त जो रचना है ये शिव प्रसाद सितारे छंद के द्वारा की गई थी। साथ ही संस्कृत भाषा से युक्त जो विशुद्ध हिंदी की जो रचना है वो राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा की गई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषा में के जो शब्द थे उनके प्रयोग अपनी रचनाओं में किया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया गया।
तथा इन्होंने मध्यम वर्ग को अपनाया। मध्यम वर्ग को अपनाया। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा हिंदी और उर्दू दोनों भाषा के शब्दों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया गया। इन्होंने मध्यम वर्ग को अपनाया। इन्होंने हिंदी के शब्दों का भी अपनी रचनाओं में किया शब्दों का प्रयोग, साथ ही जो उर्दू के शब्द थे उनका भी प्रयोग किया। और जो राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद सितारे छंद के नाम के जो कवि थे, इन्होंने जो उर्दू फारसी शब्द का युक्त रचना की शिव प्रसाद सिंह ने, और जो लक्ष्मण सिंह है उन्होंने संस्कृत से संबंधित जो युक्त विशुद्ध और हिंदी की जो रचना है वो की थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी के शब्द भी यूज किए और जो उर्दू भाषा के शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया। तो आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। साथ ही अगर कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद। जय हिंद।